ओम शांति भवन। बहुत शांति है, ओम शांति। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। बहुत हर्ष हो रहा है आपसे मिलकर। 2016 में प्रथम बार जब मैं बड़ोखर खुर्द में योग शिक्षक के रूप में आया था, स्वामी रामदेव जी के योग प्रचारक के रूप में, तब आपसे मुलाकात हुई। पहली बार ऐसा लगा कि वास्तव में मानवता के भी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज सेवा में अग्रसर रहते हैं, और आप तो ऐसे हैं कि हजारों को जीरो से हीरो बनाया, रोड से महलों में बैठाया। तो आपकी व्याख्यान किस तरह कर सकते हैं? आपने अपने जीवन काल में पूर्व क्रीड़ा अधिकारी के रूप में रहें, हजारों बच्चों को एक नई ऊर्जा देते हैं, नकारात्मक प्रभाव को दूर करने में आप सक्षम रहें। तो आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कैसे हैं आप? उदय भान जी, ये हर्ष का विषय है कि हम सरकारी नौकरी में रहे, इस गांव में मेरा जन्म हुआ। मुझे तो ये लगता है कि इस गांव का मेरे ऊपर है, उसको मैं कैसे अदा करूं। आप ऐसे मुझे साथी मिल गए जिसकी वजह से मैंने 2016 से शुरू किया था भैया उदय पाल के यहाँ, और वहाँ पे हम लोगों ने वॉलीबॉल शुरू किया, जिसमें उदय पाल का एक भतीजा फोर्स में निकल गया, क्योंकि यहाँ के लड़के बड़े टैलेंटेड हैं और उनको जो है हम लोगों ने वॉलीबॉल से शुरू किया था। लेकिन आपने आके योगा प्राणायाम किया। वैसे दिवाली के कलाकार हमारे हैं बड़ोखर में ऐसे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नाम रोशन कर रहे हैं। तो यहाँ टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को दिशा देने की ज़रूरत है। आप उदय पान जी, आपका जो सहयोग और परामर्श रहता है वो हमारी नई पीढ़ी के लिए, और मैं तो चाहता हूँ समाज उत्थान के लिए मैंने माँ की गोद संस्कारशाला डाला है। उसका केवल यही लक्ष्य है कि हर इंसान माँ की गोद से पैदा हुआ है। जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, इसके बाद पाल पोस कर बड़ा किया, जो उसको संस्कार थे संस्कार दिया, इसके बाद ये स्कूल कॉलेज में भेज करके उनको संस्कारित करने का प्रयास करते हैं। तो नई पीढ़ी को दिशा देने के लिए हम लोगों ने मुहिम छेड़ी, जिसमें भैया उदय पाल है, प्रेम सिंह है, हमारे यहाँ के काफ़ी ऊर्जावान लोग हैं, रमेश पाल है, भैया इंद्रजीत है हमारा, वो तो बाना में रहता है, लेकिन उसका जो योगदान है वो तो इतना अच्छा कार्यक्रम संचालक हो गया है कि राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में बुलाया जाता है। यहाँ के डीएम साहब के कमिश्नर जो भी कार्यक्रम होते हैं वही उसका संचालन करता है। उदय भान जी, आपकी जो प्रतिभा है और आपका जो जज्बा है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका योगदान हमारे गांव के लिए वरदान हुआ है, और आपके प्रयास से हमारे यहाँ के बच्चे एकदम शारीरिक तरफ से फिट हुए हैं। अब हम लोगों को फिर से मुहिम छेड़नी है ताकि समाज में लोगों को नशा मुक्ति से दूर हो और स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, और हमारा यही लक्ष्य है। और माँ बाप की सेवा करें, क्योंकि जिस माँ बाप ने हमें इस संसार में लाया है, तो उस माँ बाप की वृद्धापन बुढ़ापा सब कहना है। अगर हम सेवा करेंगे तो हमारे भी बच्चे, जब हम भी बूढ़े होंगे तो हमारी भी सेवा करेंगे। तो हमारा तो हमने तो जीवन का लक्ष्य यही बना रखा है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मधुबन जाकर के सेवा करता हूँ। वहाँ जो हमें ज्ञान मिलता है, तो हम लोग तो विद्यालयों में, अपने जिले के विद्यालयों में हमारी एक टीम बनी हुई है। श्री ओम प्रकाश मसुराधा हमारी टीम के लीडर हैं, छेतीलाल पटेल जी और महेश पाल और मैं, 4 आदमी हम लोग विद्यालय में जा करके प्रधानाचार्य से संपर्क करके वहाँ के बच्चों को भी कैसे अपने को फिट रखना है, कैसे अपने संस्कार डेवलप करने हैं, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। आत्मा परमात्मा का परिचय दे करके उनको आगे बढ़ने का निमंत्रण दिया जाता है कि हमारे बांदा में ईश्वरी विश्वविद्यालय की शाखा है। एक नया केंद्र भी हमारा तिलवारी रोड में बन गया है, जिसका उद्घाटन मार्च महीने में होना है। अभी हम लोगों ने 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनका जन्म दिवस था। उसी दिन हमारे पुत्र चंद्रवीर का भी जन्मदिन हुआ था। उसके उपलक्ष्य में एक हम लोगों ने कार्यक्रम सिंह वाहिनी मंदिर कटरा में रखा था, जिसमें उदय भान जी ने आकर के पूरी व्यापक व्यवस्था कराई, और करीब 70 लोगों ने वहाँ आकर के प्रसाद लिया और ईश्वरी ज्ञान का रसपान लिया। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है वर्ल्ड की सबसे बड़ी, उस पर जो ईश्वर के प्रति बताए जाते हैं, उनका मेन उद्देश्य राजयोग है। और जो योग के बारे में हमारे 4 योग विशेष हैं, कर्म योग, राजयोग, हठ योग, और इसी योग के पथ में
अंतिम योग है राजयोग। राजयोग के बाद हमारा जो आता है समाधि योग, तो समाधि योग न जाके राजयोग ही आगे बढ़ाता है। तो हम हठ योग को कैसे आगे विस्तृत करें जिससे कि निरोगी काया हो, क्योंकि हठ योग के बिना निरोगी काया बड़ा मुश्किल है। और मैंने अनुभव किया है कि योग से एक चिकित्सा का बड़ा विस्तार हो रहा है। मतलब जैसे महामारी फैल रही, कम उम्र के बच्चे फैट दिखता है, मतलब खान पान का जो विशेष ज़्यादा प्रभाव है। भारत सरकार चूँकि हमारी कभी फूड्स पर ज़्यादा काम नहीं कर पा रही है, इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो पैकेजों में आते हैं उनका जो लेवल है बच्चों के लाने वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक है। तो उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं? देखिए, विद्यालय में भी किताबी ज्ञान दिया जाता है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया जाता। किस तरह हम अपने शासन ने तो पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी अनिवार्य विषय कर दिया है, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो केवल कागजी है, अभी प्रैक्टिकली हमें नहीं दिखाई देता है। सब्जेक्टों के तो 10-10 टीचर होंगे, खेल का एक टीचर को उसको भी सब्जेक्ट में लगा देते हैं और खेल नहीं करते हैं। इसके 2 साल पहले यहाँ पे दिनेश सिंह कमिश्नर साहब आए थे, उनकी बड़ी रुचि थी। उन्होंने क्या किया कि हम लोगों को जितने भी पुराने हम लोग वरिष्ठ खिलाड़ी थे बुला करके उन्होंने मीटिंग की है, और मीटिंग करके उन्होंने हम लोगों को मंडलीय खेलकूद प्रोत्साहन समिति का सदस्य बनाया। और उन्होंने ये कह दिया कि आप जाके जिस विद्यालय में 5 खेलों की सुविधाएं नहीं, आप मुझको बताइए, मैं उनके ऊपर कार्रवाई करूँगा। ऐसा हड़कंप मच गया था कि सब विद्यालयों में खेलकूद गतिविधियाँ बढ़ गई थी। उनकी सोच थी कि विद्यालय में अगर खेल मैदान है तो जरूरी नहीं कि विद्यालय के ही लड़के, आसपास के लोग भी वहाँ जा करके खेल सकते हैं, अपना स्वास्थ्य बना सकते हैं। उनकी सोच बड़ी अद्वितीय थी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा आया कि कोरोना उसी टाइम पे आ गया, जिससे वो हमारी स्कीम जो है रुक गई। इसके बाद उनका रिटायरमेंट हो गया। लेकिन उनकी यादें, वो जो एक नींव डाल गए हैं, अभी नया वर्ष अभी आता है, और इस नए वर्ष में हम लोग प्लान बना रहा था। यहाँ की मेजर मिथिलेश पांडे हैं, बजरंग विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, अशोक कुमार त्रिपाठी हैं जी, श्री शिव कुमार गुप्ता जी हैं, डॉक्टर इंद्रवीर सिंह हैं, राहुल शुक्ला हैं, जिनको उन्होंने मेंबर नामित किया था। उनको इकट्ठा करके हम 1 लाख फिर से जिलाधिकारी से और कमिश्नर साहब से मिलेंगे और बताएंगे कि इसके पूर्व जो हमारे जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने बहुत अच्छी पहल की थी। और शासन की मंशा यही है कि खेल को बढ़ावा दिया जाए ताकि लोग वक्त स्वस्थ रहें और निरोगी रहें। मैं एक चीज़ और साझा करना चाह रहा हूँ आपके बीच में कि जो योग है, मतलब CBSE बोर्ड ने जो मान्यता प्रदान किया है, सब्जेक्ट के रूप में कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया है 11-12 में, तो उसको यूपी बोर्ड में क्यों नहीं ट्रांसफर हो पा रहा है? क्या इस पर आपने कभी कमिश्नर साहब से बात किया है? चलिए, हम आपको भी ले चलेंगे उसके साथ। और ये स्कीम जैसे बहुत सी स्कीमें आती हैं, यहाँ पेपर होती है, दबी रह जाती है। मेरी इच्छा है कि अगर जिला महोदय के माध्यम से अगर मुख्यमंत्री जी को लेटर भेजा जाए। भाई, चाहे योगा हो चाहे स्पोर्ट्स हो, ये सब शरीर के फिटनेस के लिए है। ये शरीर हमारी मशीनरी है, परमात्मा ने इसमें ऐसे ऐसे अंग दिए, लेकिन अगर हम उनकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो अंग शिथिल हो जाते हैं। और एक स्टेज के बाद 60 साल का जहाज भी हुआ, चाहे मसल्स हो चाहे जॉइंट्स हो, इनमें सब में पेन शुरू हो जाता है। और अगर आप योगा करते रहेंगे, राज योगा करते रहेंगे, राज योगा का मतलब ये है कि अपने कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल करना, जिससे आंखों से हर चीज हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं। तो अगर इस पे कंट्रोल, कोई जा रहा है, हम देखेंगे हमारी अगर निगाह उस पर अच्छी है तो अच्छे संस्कार बनेंगे, बुरी दृष्टि से देखेंगे बुरे संस्कार बन जाएंगे। तो राजयोग का मतलब ये है कि आत्मा और परमात्मा, आत्मा समझकर परमात्मा से याद करना और उसकी जो शक्तियां हैं उसको लेकर के अपने जीवन में धारणा करना। हठ योग से मानव शरीर का जो हठ योग है, हठ योग से होता क्या है कि बॉडी के जो है अंगों पर काम करता है, बॉडी के फिजिकल में काम करता है। राजयोग मतलब है मेंटल हेल्थ पर बहुत अच्छा काम करता है। बिल्कुल सही। मैं ये चीज़ स्पष्ट बताना चाह रहा हूँ युवाओं को भी कि राजयोग से जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान की मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी IQ लेवल को बहुत अच्छा डेवलप करता है। जरा सा आप 15 मिनट में यदि अनुलोम विलोम भ्रामरी गीत अगर डेली करते हैं तो अपना IQ लेवल किसी भी मेडिकल टर्म से चेक करा लीजिएगा, अदर स्टूडेंट की अपेक्षा आपकी बहुत तेज मिलेगी। बहुत सुंदर। तो हठ योग राजयोग में विशेष अंतर यही है कि हठ योग से बॉडी आपका मेंटेनेंस करेगा और राजयोग से क्या है कि आपका मेंटल हेल्थ पर काम करेंगे। अगर मेंटल आप हठ योग पर किया है, मतलब हठ योग से क्या अपनी बॉडी का जो काम किया
और अगर मेंटल हेल्थ पर काम नहीं किया तो आपका शरीर केवल स्थूल होगा, ना कि माइंड डेवलप होगा। तो हमारा उद्देश्य यही है योग के माध्यम से कि आपके शरीर भी डेवलप हो और माइंड भी डेवलप हो। तो जिसलिए राजयोग की भी बिल्कुल बहुत सही अच्छी कहा प्राथमिकता है। नामदेव जी। देखिए, मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है निरोगी शरीर, इसके बाद शिक्षा, इसके बाद व्यवहार कुशलता, और इसके बाद जो भी संस्कार हैं, आपके माँ बाप ने संस्कार दिए हैं, गुरुओं ने संस्कार दिए हैं, आपको उसको अपने से बड़े बुजुर्गों का, जैसे प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नामहि माता। इसके पहले हम देखते थे कि हर दरवाजे में रामायण होती थी, और रामायण से लोग बात सीख करके अपने आचरणों में लाते थे। यही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, भगवान राम ही जब जगते थे तो वो माता पिता के अपने चरण छूते थे। अगर सभी आपकी पीढ़ी, नई पीढ़ी भी अगर अपने माँ बाप की इस तरह से सम्मान देने लगे, वो करने लगे, तो उनका कल्याण हो जाएगा। तो ये जो ठीक है, तो मैं आपसे एक विशेष निवेदन करता हूँ। आप चूँकि आप खेल से रहे हैं और खेल में आपका जो है जितने भी स्टेट लेवल से लेके आपका नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक तक में भी योग को शामिल किया गया है। बहुत सुंदर। ये बहुत, इसका जो आधार है उसका जो लिखित वो हो, तो एक एप्लीकेशन बनाइए। तो अगर जब ये सम्मिलित किया गया है तो तो यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्यों नहीं है, इस पर आपसे विशेष बिल्कुल ध्यान दिया जाए, इस पर और कराया जाए। मेरी अपेक्षा है कि मेजर साहब से यदि बातचीत हो तो मैं 5 दिवसीय योग शिविर बच्चों को नहीं, ठीक ठीक, जरूर मैं प्रदान करूंगा, निःशुल्क और पूर्णतया निष्ठा के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें थोड़ा सा आयुर्वेद का अगर हम सहारा लेते हैं नहीं ठीक तो है। उससे क्या है कि अब देख रहे हैं आज के डेट में कि शुगर और थायराइड में महिलाओं में बड़ा दिक्कतें फैल रही है। कारण ये है कि उपभोक्ता में ज़्यादा इलेक्ट्रिक चीज़ें ज़्यादा आ गई, जिससे कि वो फिजिकल काम कम कर पा रही हैं, जिसी कारण से थायराइड वगैरह, ओवरी में सूजन है, सिस्ट है, आदि बीमारियां हैं। ये कोई बीमारी नहीं है मेरा मानना है, और कोई भी डॉक्टर अगर ये प्रमाणित कर दे कि ये बीमारी है तो मैं कहूँ, बट उसकी क्रियाएं सही हों, वो इन बीमारियों से कभी नहीं ग्रसित होंगी, ये गारंटी है। उदयभान जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप योगा के भी मास्टर हैं और आप वैद्य भी हैं, आपको शरीर संरचना की ये, जैसे हमने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें आपने दिखाया था कि किस तरह से इस आदमी को स्नान करना चाहिए। हाथ पैर में पहले पानी डालना है, फिर कंधों में डालना है, तब इसके बाद सर पे डालना है। इस तरह की जो दैनिक क्रियाएं हैं, करनी है, इंसान को करना चाहिए। इस तरह की शिक्षा कहीं मिलती नहीं है, क्योंकि किताबी ज्ञान तो है लेकिन इस तरह का व्यवहारिक ज्ञान में नहीं आता है। अगर आप इस पर थोड़ा फोकस करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ी ही उपयोगी बात होगी। तो मुझे आशा है कि आप ऐसे अपने अनुभवों के द्वारा हमारी नई पीढ़ी को दिशा देने की कृपा करेंगे। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है, और निश्चित रूप से योग आयुर्वेद में जो आप काम करेंगे उसके लिए मैं पूर्णतः समर्पित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आकर के हम लोगों के गांव को आपने गोद में ले रखा था और आपने काफ़ी वो किया। इसके बाद आपकी सर्विस लग गई, आप मथुरा निकल गए, कहाँ कहाँ घूम आए, लेकिन अब फिर आपने संकल्प लिया कि नहीं, मैं अपने क्षेत्र में ही काम करूँगा। तो ये हमारे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि ऐसा होनहार विद्वान हमारा योगाचार, ये कहूँ या वैद्य कहूँ, हमारे लिए उपलब्ध है। हम लोग कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे और नई पीढ़ी को जागरण करने का अभियान छेड़ेंगे। ओम शांति। हाँ, इसके लिए तो आपके भारत की जो आपकी सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी है, जिला से मुझे सम्मानित भी किया गया है योग से। मैं इसके भारतीय जनता पार्टी के अरे आपकी प्रतिभा समाज के उत्थान के लिए है, तो इससे तो सबको ही आपको अभी हमारे बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हुआ मोतीलाल चौरसिया, वो अभी कहीं बाहर जाना है उसको खेलने के लिए, तो अभी वो 25 दिसंबर को वहाँ गया। तो सब लोगों ने मतलब उसका जब परिचय दिया, बड़ी खुशी हुई। तो ऐसा नहीं है, टैलेंट है अपने ज़िले में, लेकिन वो टैलेंट बिखरा हुआ है, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो अगर उसको एक कोई संगठन होगा, उसके मैंने माँ की गोद संस्कारशाला इसीलिए डाली है कि हर आदमी माँ की गोद से पैदा हुआ है, और उस कनेक्शन उसमें अगर सब लोग जुड़े रहेंगे तो हम लोग दिशा निर्देश देते रहेंगे। जितने भी समाज के अनुभवी लोग हैं उसको उसमें हम लोग सम्मिलित करेंगे, और इस प्रकार की विचार गोष्ठियाँ आयोजित कर करके जागरण, संस्कार जागरण अभियान छेड़ेंगे। ओम शांति। ओम शांति। चलो भाई, बन गया वहीं पर क्लिक कर दी। अरे